Hello students, today we are going to study that what are bases and how many types of base. In the previous class we have studied the properties of acid. So let's talk about bases. What are bases? A base is a compound which gives free hydroxide ions when dissolved in water. एक बेस वो कंपाउंड होता है जो वाटर में डिज़ोल्व करने पर फ्री हाइड्रोक्साइड आयन डिसोसिएट करता है। जो भी कंपाउंड वाटर में डिज़ोल्व करने पर फ्री हाइड्रोक्साइड आयन डिसोसिएट करे उसी को हम बेस कहेंगे। जैसे कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। Ammonium hydroxide NH4OH are bases because these compounds give free hydroxide ion in aqueous solution of water. जैसा कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, अपने सॉलिड स्टेट में है। जब हम इसको एक्सेस अमाउंट में वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये Na+ जो कि इसका कैटायनिक पार्ट है उसमें अलग हो जाता है, टूट जाता है और OH- इसमें से डिसोसिएट होता है हाइड्रोक्साइड आयन एक्वस स्टेट में। तो ऐसे कंपाउंड जो वाटर में डिज़ोल्व करने पर OH- आयन डिसोसिएट करें उन्हीं को हम बेसेस कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको एसिड की प्रॉपर्टी में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में मैंने बताया था कि एसिड जब भी बेस से रिएक्ट करते हैं, जो कि यहाँ पे है रिएक्शन विथ बेस, एसिड जब भी बेस से रिएक्ट करते हैं सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसा कि बेस की प्रॉपर्टी एसिड की प्रॉपर्टी में मैंने आपको बेस के बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे बेस का एग्जैक्ट डिफिनीशन ये है कि अ बेस इज अ कंपाउंड विच गिव्स फ्री हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। एक बेस वो कंपाउंड होता है जिसको वाटर में डिजॉल्व करने पर फ्री हाइड्रोक्साइड आयन डिसोसिएट करता है। इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा कंपाउंड जिसको एसिड के साथ रिएक्ट कराने पर सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है उसको भी हम बेस कहते हैं। यानी ऐसे मेटल के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड जो एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करें उसको भी हम बेस कह सकते हैं। तो ये आपको डिफिनीशन याद करनी होगी और इसके एग्जांपल्स जो हैं ये मैंने आपको लिख के दे दिए हैं। अब यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ बेस है कि बेसेस कितने टाइप्स के होते हैं। तो मेनली 2 टाइप्स ऑफ बेसेस मेनली 2 तरह के होते हैं। पहला है स्ट्रॉन्ग बेस जिसको हम एल्कलीज भी कहते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसेस और एल्कलीज। तो स्ट्रॉन्ग बेसेस क्या होते हैं आइए देखते हैं। बेसेस विच आर हाईली सोल्यूबल एंड कंप्लीटली डिसोसिएट्स इन देयर सॉल्यूशन इन वाटर आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेसेस। दोज बेसेस ऐसे बेस जो पूरे तरह से वाटर में डिज़ोल्व करने पर अपने आयंस में टूट जाएं पूरे तरह से। मतलब ये बेस मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मैंने एग्जांपल दिया है स्ट्रॉन्ग बेस का। इन बेसेस को हम एल्कलीज भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये कम्प्लीटली NaOH को अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये पूरे तरह से Na+ और OH- आयन में पूरे तरह से टूट जाता है। मतलब एक भी NaOH का मॉलिक्यूल इस सॉल्यूशन में नहीं रहेगा। मान लो ये एक वाटर और NaOH का सॉल्यूशन है तो यहाँ पे पूरा जो सॉल्यूशन होगा वो Na+ और OH- का होगा। इसमें कोई भी NaOH मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं रहेगा इस सॉल्यूशन में। तो ऐसे कंपाउंड को जो पूरे तरह से अपने ऐसे बेसेस जो पूरे तरह से अपने OH- आयन का डिसोसिएशन करे, अपने आयन में पूरे तरह से टूट जाएं, ऐसे बेस को ही हम हाइड्रोक्साइड आयन पूरे तरह से डिसोसिएट करें वाटर के सॉल्यूशन में, ऐसे बेसेस को ही हम स्ट्रॉन्ग बेस या फिर उनको एल्कलीज कहते हैं। तो वाटर सोल्यूबल बेसेस आर कॉल्ड एल्कलीज, ये आपको याद रखना होगा। आप ये भी कह सकते हैं जो भी स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसका जो भी वाटर में सॉल्यूशन होगा उसमें केवल आयंस होंगे। एल्कलीज कंटेन्स ओनली आयंस। क्यों? क्योंकि पूरे तरह से टूट जा रहा है, यानी उसमें एक भी मॉलिक्यूल नहीं होगा, आयन होगा।
तो एल्कलीज कंटेन द सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसेज, जो सॉल्यूशन एल्कलीज का होगा वो केवल आयंस ही रखेगा, उसमें मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो वीक बेसेज है। तो वीक बेस क्या होता है? बेसेस विच आर पार्शियली आयोनाइज्ड इन देयर एक्वस सोल्यूशन आर कॉल्ड वीक बेसेस। वो बेस जो पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं वाटर के अंदर, मतलब जब किसी बेस को हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो पूरे तरह से न टूटे, पार्शियली टूटे, तो ऐसे बेस को हम वीक बेस कहेंगे। जैसे NH4OH है, मान लीजिए NH4OH का यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, इसका हम वाटर में सॉल्यूशन बना रहे हैं NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है यह एक वीक बेस है, क्योंकि इसको वाटर में डिज़ोल्व करने पर NH4+ और OH- आयन हमको मिलेगा। जब भी हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो NH4+ और OH- आयन हमको मिलेगा। तो ये NH4+ और OH- आयन जो हमको मिल रहा है, ये पूरे तरह से इस वाटर सॉल्यूशन में केवल यही आयन नहीं रहेंगे, इसके मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल इसके नहीं टूटेंगे, मतलब आयनाइज्ड नहीं होंगे। तो ऐसे बेस को हम वीक बेस कहेंगे, जो वाटर में जिसका सॉल्यूशन पूरे तरीके से कंप्लीटली डिसोसिएट ना करे अपने आयंस को, ऐसे बेसिस को हम वीक बेस कहते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सभी वीक बेस के एग्जांपल हैं। और भी बहुत सारे वीक बेसेस हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, आयरन हाइड्रोक्साइड हो गया, FeOH का होल ट्राइस, ये सभी वीक बेसेस होते हैं। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को छोड़ करके बाकी सभी वीक बेसेस के आपको एग्जांपल्स हैं। आप कह सकते हैं कि ये सभी वीक बेसेस हैं। ये मॉडरेटली वीक बेस है, इसको हम मॉडरेटली वीक बेस कहते हैं। ओके, तो स्ट्रॉन्ग बेसेस जो होते हैं वो एल्कलीज होते हैं, वीक बेसेस जो होते हैं वो पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं वाटर में। और वाटर में जब किसी द सॉल्यूशन ऑफ वीक बेसेस कंटेन, जो सॉल्यूशन होता है वीक बेस का वो आयन प्लस मॉलिक्यूल दोनों कंटेन करेगा। मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है जिसमें वीक बेस को हम डाले हैं, तो उसमें आयन भी प्रेजेंट रहेगा प्लस मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट रहेगा, उसमें केवल आयंस नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि वीक बेस पूरे तरीके से अपने आयंस में नहीं टूटा है। होप करता हूँ आपको ये दोनों टाइप्स ऑफ बेस समझ में आया होगा, और बेस क्या होता है ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट टर्न में हम बेसेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।